के इश्क से बढ़ा करते हैं, नबी के इश्क से बढ़ा करते हैं। आज ना मैंने खबर देखी, एक कड़ियल जवान को गालिबन रांची में गोली मार के शहीद कर दिया गया। मैं सलाम करता हूं शहीद को जिसने तहफ्फुज़ नामुर से रिसालत पे जान दी है। खुदा की कसम जवानों, मौत तो आनी है, एक्सीडेंट से भी मरना है, हादसे से भी मरना है, मरना किसी भी तरह से हो सकता है, लेकिन उससे अच्छी मौत नहीं हो सकती जो नबी के नाम पे मौत आ जाए। हाँ, नबी के नाम पे मौत आ जाए। मुझे खुशी, अब सुन्नी जाग गया, हर कलमा पढ़ने वाला जागा है। क्या सोच के बकवास की थी कि ये बेगैरत कौम है? खुदा की कसम हमारी तारीख पढ़ो, मर्द छोड़िए, हमारी कौम की जो बेटियां हैं उनकी तारीख पढ़ो। तुम क्या समझते हो किसी एक को गोली मार करके बुज़दिल बना दोगे? किसी एक को तुम 10 लोग इकट्ठे होके मार के तुम कौम को दफन कर दोगे? खुदा की कसम, हमने घर जले हमारे, हमने बर्दाश्त किया, हमें गालियां दी गई, हमने बर्दाश्त किया, हमारी ताड़ियां नोची गई, हमने बर्दाश्त किया। लेकिन तुम नहीं जानते हो हुजूर से हमारा रिश्ता कैसा है, हुजूर से हमारा ताल्लुक कैसा है। खुदा की कसम, अगर तुम दौलत पे फख्र करते हो तो हम मदीने वाले मोहम्मद पे घमंड किया करते हैं। हमारा गुरूर है मेरे हुजूर, और खुदा की कसम 18 साल क्या, हम 6 माह का बच्चा भी देंगे, अगर जरूरत पड़ी तो एक एक बच्चा कफन बांध कर निकलेगा, लेकिन किसी को हुजूर की नामूस के खिलाफ भौंकने नहीं देगा। फिर कौन सी प्लानिंग मुस्तफा के लिए ना की गई? हजरत उमर को तैयार किया गया, हजरत उमर को बरगलाया गया। उमर, तुम्हारी ताकत का चर्चा है मक्के में, कोई तुम्हारे बाजू का मुकाबला नहीं कर सकता। तुम्हारे होते हुए मक्के में इस्लाम आगे बढ़ रहा है, क्यों ना ऐसा किया जाए कि आज मोहम्मद का किस्सा साफ कर दिया जाए। अगर उठाओ तारीख मक्के की, खुदा की कसम मेरे हुजूर पे मरने वाली बेटियों की तारीख आप देखो। तारीख एक बड़ा सुनहरा नाम देती है, जिसको इस्लाम में सबसे पहली शहीदा का नाम दिया गया है, तारीख उसे हजरत जुनैरा के नाम से याद करती है। जानते हो कौन जुनैरा है? ये वो जुनैरा है जिसने हुजूर का चेहरा देखा है तो हुजूर पे मर मिट चुकी है। और क्यों ना मिटे, सच तो ये है कि जुल्फ देखी है, कि नजरों ने घटा देखी है। अरे लुट गया जिसने मोहम्मद की अता देखी है। हाँ, हजरत जुनैरा का इश्क देखो जवानों, हुजूर से इश्क करो, छोड़ो ये लीडे पीड़े निकाल के फेंको, हाथों के कड़े कंगन उतार दो, और अगर पहनना है तो गले में मुस्तफा जाने रहमत की गुलामी का पट्टा पहन लो। अभी वक्त आवाज दे रहा है। बहुत पहले डॉक्टर इकबाल ने कहा था, न संभलोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। जानते हो हमने गलती कहां की है? बता दो, हमने सबसे बड़ी गलती ये की है, हमने अपने कायदीन को अपना कायद नहीं जाना। ये सबसे बड़ी गलती हमने की थी, हमने अपने उलमा को अपना कायद ही नहीं माना। हम तो ये कहते रहे ये तो 5 वक्त की नमाज वाले लोग हैं। खुदा की कसम तुम नहीं जानते, अगर दुनिया में हुक्मरानी चाहते हो तो उलमा की इख्तिदा करना शुरू कर दो। मैं लच्छे नहीं बना रहा तकरीर में, मुझे शौक नहीं तुम नारे लगाओ, लेकिन मेरी बात को हर्फ आखिर समझ के सुनना। अगर कामयाबी चाहते हो उलमा की इज्जत किया करो, अगर किसी भी मसले में फंसो तो रुख उलमा की तरफ किया करो, उलमा की तरफ रुख किया करो, जो ये कहा करे वो किया करो। इसलिए कि तेरा दिमाग जहां तक चलता है वहां से उलमा का दिमाग शुरू होता है। गलत नहीं कह रहा हूं, मैं सच कह रहा हूं। इसलिए कि ये इल्म वाले लोग जो अपने बाप के वारिस नहीं, रसूल पाक के वारिस हैं। सबसे बड़ी गलती हमने की। हाँ, अरबाब मिंबर से गुजारिश है कि हमारी भी जिम्मेदारी है, हम में जो बड़ा इल्म वाला है हम उसको उसके इल्म के मुताबिक इज्जत दिया करें। ख्याल करना चाहिए हमें भी, लेकिन हमारा मिजाज है, अगर 4 लोग मुझे जान गए ना तो मैं अल्लामा अमीरुद्दीन साहब से बच के चलूंगा कि मुझे इनके हाथ न चूमने पड़े, क्योंकि मुझे हिंदुस्तान जानता है।
मुझे इनके हाथ चूमने हो, खुदा की कसम ये इज्जतें ऐसे नहीं मिली हैं, इन्हीं बुजुर्गों के कदमों को चूम करके अल्लाह ने ये इज्जतें अता फरमाई है। हाँ, मैं इसका मुनकिर नहीं, इज्जतें कितनी भी हो जाएं, कभी अपने बड़ों से चेहरा मत फेरना, कभी मत फेरना। अपने उलमा को कायद समझना, और जो ये कहें अगर कह देना सर कटा तो फिर सोचना नहीं है, समझ लेना सर कटाना फर्ज हो चुका है। जो बात कह रहा हूं वो सुनना। अगर ये कहें धूप में खड़े हो जाओ तो फिर खड़े हो जाओ, समझ लेना कि यही इस्लाम का तकाजा है। इसलिए कि ये जब भी बोलते हैं अपने घर की बात नहीं कहते, जब भी बताते हैं नबी के दर की बात बताया करते हैं। ये सबसे बड़ी गलती हमने की थी, अपने उलमा को पसे पुष्ट डाला। अगर गलत कहता हूं तो सुनो, उठा के लाओ उन सारे नेताओं की लिस्ट जिन्होंने कलमे के नाम पे वोट मांगे तुमसे, कलमे के नाम पे हमसे वोट मांगे गए, हमें बेरोजगारी का भत्ता दिखा के हमारा ख्याल जीता गया, वोट लिए गए। मगर मैं पूछना चाहता हूं, कलमे का नाम दे करके वोट लेने वालों कहा करते थे हम मुसलमान हैं, तुम्हारे भाई हमें वोट दो। आज बताओ, लोग हुजूर की इज्जत पे भौंक रहे हैं, तुम कहां डूब गए जाकर के? सिर्फ हमारे वोट चाहिए थे तुम्हें, हमारे दिलों को जो ठेस पहुंच रही है उससे मतलब नहीं। मैंने तो हाजियों का जाता हुआ काफिला देखा, मैंने नहीं कहा सफर मुबारक हो, मेरे दिल में ख्याल आया जा तो रहा है मदीने। अगर हुजूर ने इतना कह दिया, उस हिंदुस्तान से आया है जिसमें मुझे गाली दी जा रही है, बता कौन सा चेहरा हुजूर को दिखाएगा, कौन सा चेहरा हुजूर के पास लेके जा रहा है? वो गैरत से मर नहीं जाता, हुजूर का दुश्मन भारत में जिंदा रखे, तू रोजे पे जाके सलाम पढ़े, कौन सी गैरत है तुम्हारी? अल्लाह अकबर। रबी बिन सुलेमान हुजूर का गरीब उम्मती, इतना गरीब की जूतियां सिल करके गुजारे करता है, लेकिन जब सुना था उसने उनका गुंबदे खजरा इतना प्यारा है, अगर देखो तो वहीं पे मर जाने को जी चाहता है। वो कौन सा दिल है जो हुजूर के लिए धड़कता ना हो? मुझे बताओ, कौन सी आंख है जो गुंबदे खजरा वाले के लिए बरसती ना हो? अमीर भी चाहता है गुंबदे खजरा देखूं, गरीब भी चाहता है गुंबदे खजरा देखूं। मोची ने भी ख्वाब देखा, काश मैं भी हुजूर का रोजा देखूं। अल्लाह आज की रात के सदके में हमें उस वक्त तक मौत ना दे जब तक मुस्तफा का प्यारा मदीना ना दिखा दे। तवज्जो है आप लोगों की? थके तो नहीं है? मैं खूने दिल दे रहा हूं आपको, खूने दिल। बस सुने मेरी बात। अल्लाह अकबर। रबी बिन सुलेमान के दिल में ख्याल आया, मैं भी हुजूर का मदीना देखता। ओ यार, अल्लाह से दुआएं करते हो, अल्लाह 3 मंजिल बिल्डिंग बनवाते, 10 लाख देते तो मैं ये गाड़ी निकालूंगा। और कभी ये भी दुआ किया कर, अल्लाह 3 लाख दे दे तेरे महबूब का रोजा देखूंगा, अल्लाह 4 लाख दे दे तेरे घर का तवाफ करूंगा। हैरत नहीं है उम्मत की? आप बाथरूमों का जायजा लो जाकर के। आज हमने 3-3 लाख रुपए बाथरूम में लगा रखे, 3-3 लाख, और फख्र से कहते मेरे बाथरूम में 3.5 लाख लगे गए। और डूब के मर जा, तुझे 3.5 लाख मिले तो तुझे बाथरूम सजाने का ख्याल आया। काश तुझे 3.5 लाख देख के कब्र सजाने का ख्याल आ जाता, उस पैसे से हाजिरी मदीने की लिखवा लेता, मर के कब्र में जाता, फरिश्ते कहते मुबारक हो, खाली हाथ नहीं आया, हुजूर के गुंबदे खजरा का नक्श अपनी निगाहों में बसा के लाया है। वो ख्याल लेके मर, मरना है तो गुंबदे खजरा का ख्याल लेके मर। मोची के दिल में ख्याल है, काश मैं भी हुजूर का रोजा देखूं। गरीब था, अगर सारी कमाई बचाता है तो बच्चे कैसे पलेंगे, और अगर कुछ बचाता है तो कुछ दिल लगेंगे। उसने दिल पक्का किया, सोचने लगा कभी तो हुजूर की चौखट से बुलावा आएगा। जितना कमाता था उसका आधा मदीने की तैयारी के लिए रखता था। हाँ, 12-13 साल गुजर गए बचाते बचाते। उसने देखा सामान्य सफर का भी इंतजाम है, सवारी भी खरीद लूंगा, हाँ सवारी भी खरीद लूंगा, और एहराम वगैरह सारे इंतजाम हो गए। फिर उसने दुकान की बंद और हाजिरी की उसने दरखास्त लगाई। करम देखो हुजूर का, जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया। ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। हाँ,
उसने लगाई ना, हाजिरी लग गई, खबर आ गई तुम्हारे फला तारीख में सफर करना है। उसने सामान्य सफर खरीदा। वो लोग बड़े अच्छे थे, वो लोग बड़े अच्छे थे, पूरी तैयारी हो। खूने दिल दे के निखारेंगे रुखे बरगे गुलाब, हमने गुलशन को सजाने की कसम खाई है। जब पड़ा वक्त चमन को तो लहू हमने दिया। अरबाब मिंबर की तवज्जो, जब पड़ा वक्त चमन को तो लहू हमने दिया, अब बहार आई तो कहते हैं तेरा काम नहीं, अब बहार आई तो कहते हैं तेरा काम नहीं। गौसो ख्वाजा रजा के दीवानों, आज मुर्शिद की याद में बैठे हो, आज रह रह के दिल कहता है काश मुर्शिदी अख्तर रजा लौट आए। बहुत कमी खलती है आज मेरे मुर्शिद की, कभी तन्हाई में याद आ जाती है ना तो फिर आंखें बरसती हैं। इसलिए कि मेरे मुर्शिद का जाना उम्मत के सर से बड़े साए का हटना है। आज मेरा ईमान कहता है अगर मेरे मुर्शिद बाहयात होते तो हिंदुस्तान में आज उम्मत के ये हाल ना होते, आज उम्मत का ये हाल ना होता। जिस दिन से मेरे मुर्शिद ने पर्दा किया है, ऐसा लगता है कि मुरीदों की दुनिया ही उजड़ गई हो। लेकिन अल्लाह सलामत रखे शहर बरेली को, खुदा की कसम कभी शेरों के झाड़े खाली नहीं जाते हैं, कभी शेरों के झाड़े खाली नहीं जाते हैं। अल्लाह मेरे मुर्शिद की नगरी को सलामत रखे, उनकी नस्लों को सलामत रखे। वो लोगों, मैंने अपने मुर्शिद को बड़े करीब से देखा। लोग कहते हैं वो मुफ्ती आजम का मजहर थे, लेकिन आओ पूछते हैं जिन्होंने मुफ्ती आजम को देखा है। अल्लामा अमीरुद्दीन साहब ने मुझे बताया 5-6 साल मुफ्ती आजम की हयात में इन्होंने शहर बरेली में गुजारे हैं। और यार बस मेरा जी चाहता था इनकी आंखें चूमूं, इसलिए कि खुदा की कसम मुफ्ती आजम की वो जात है जो मुफ्ती आजम को देख लेता था वो फख्र से कहता था मैंने चेहरा मुफ्ती आजम का देखा है, जलवा गौसे आजम का नजर आता। हाँ, मुत्तकी बनकर दिखाए इस जमाने में कोई एक मेरे मुफ्ती आजम का तकवा छोड़कर, जो मेरे मुफ्ती आजम के कलम से निकले सारे फतवों में वही फतवा नुमाया हो। कल भी बरेली की क़यादत थी, आज भी बरेली की क़यादत है। आप तारीख उलट पलट के देखें। मैं कहना चाहता हूं नमक हरामों से जो हुजूर की उम्मत में होने का दम भरते हैं और हुजूर के खिलाफ जबान खोलते हैं। आला हजरत ने कोई मैंड नहीं काटी थी किसी की, जमीन पे कब्जा नहीं किया था किसी के, सिर्फ इतना ही तो कहा था, सिर्फ इतना कहा था कि और तुम पर मेरे आका की इनायत न सकी। नजदियों कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया, सिर्फ इतनी बात तो आला हजरत ने कही थी। और ये सिर्फ इसलिए नहीं कि उन्हें गालियां दी गई, ये बात इसलिए कही थी कि जब किसी को हुजूर के खिलाफ भौंकते देखा तब इमाम ने कहा था किल के रजा के खंजरे खूंखार बरकबार, आदा से कह दो खैर मनाए नशर करें। इमाम अहमद रजा की पूरी जिंदगी इश्क रिसालत में गुजरी है। अगर आप उनके वालिद की जिंदगी देखें तो हिंदुस्तान की खिदमत में गुजरी है, दादा की जिंदगी देखें तो मुस्तफा की उम्मत की खिदमत में गुजरी है। ये शहर बरेली वो शहर है जिसने पूरी जिंदगी उम्मत की क़यादत की है। आज भी खुदा की कसम मैं फख्र कहता हूं कि मेरा मुर्शिद अगरचे मजार के नीचे है लेकिन उम्मत को लवारिस नहीं छोड़ा। जाते जाते हमें असजद रजा जैसा कायद दे के गया है। जब आया है मदरसों के अंदर गीत गाने का मामला तो सारी खानकाहें चुप थी, सारे पीर चुप थे, सारे उलमा चुप थे। जो सबसे पहले मैदान में निकल करके आया वो कोई और न था बल्कि ताजुश शरिया का शहजादा, दुनिया जिसको कायद मिल्लत कहती है वो अख्तर रजा का बेटा। हाँ आता हजरत हुकूमत के खिलाफ मत बोलिए, मगर जानते हो ये किस नस्ल से ताल्लुक रखते हैं? खुदा की कसम ये उस नस्ल से ताल्लुक रखते हैं जिसने फतवे के बात आई थी तो ये कहा था कि जरूरत पड़ी तो हुकूमत बदल देंगे लेकिन मुस्तफा की शरीयत नहीं बदली जाए।
हाँ, उस घराने से ताल्लुक रखते हैं। दुनिया कह रही थी, पीछे भी एक मसला उठा था कि सब कह रहे थे अब असजद मियां फंसेंगे, अब असजद मियां फंसेंगे, मगर खुदा की कसम आज भी इसी घराने से आवाज आती है, शाखों से टूट जाएं वो पत्ते नहीं है हम, आंधी से कोई कह दे औकात में रहे। खुदा की कसम कल भी हमारी बरेली क़यादत कर रही थी, आज भी हमारा बरेली शहर क़यादत कर रहा है। अल्लाह सलामत रखे शहर बरेली को। उसी शहर के अंदर पैदा होने वाला बच्चा जिसको दुनिया अख्तर रजा कहती है, शाम तो देखो मेरे मुर्शिद की, खुदा की कसम तेरे घर में बच्चा पैदा हो, आओगे हुजूर अमीरुद्दीन के पास कि अपना थूक इसके मुंह में डाल दीजिए, क्या मिलेगा? का अगर बड़े आलिम का लुआब बच्चे के मुंह में डाल दो तो अल्लाह उसके लुआब की बरकतें अता फरमाता है, जबान मीठी हो जाती है, जहन तेज हो जाता है। अगर आशिक का लुआब पड़ा है तो बच्चा आशिक मुस्तफा बनता है, अगर आलिम का लुआब जाता है तो बच्चा आलिम दीन बनता है। मुझे बता तो सही, जब बरेली में पैदा हुआ गोद मुफ्ती आजम की मिली, जब लुआब डालने की बारी आई मुफ्ती आजम ने अपना लुआब डाला था। बता, जिसके मुंह में लुआब अताए गौसुल वरा ने डाला हो, फिर उस बच्चे की शान का अंदाजा कैसे लगाया जा सकता है? खुदा की कसम दुनिया देख करके मुफ्ती आजम को कहती थी ये गौसे आजम का जलवा जा रहा है, और मुताज शरिया को देख करके दुनिया ने कहा था ये मुफ्ती आजम का जलवा गुजर के जा रहा है। हाँ, मैं चैलेंज करता हूं उन चंदे के पीरों को, मेरे मुर्शिद और बरेली से हसद रखना छोड़ दो। हाँ, हसद रखना छोड़ दो, इसलिए कि घर में पैदा होने वाला मोहम्मद इस्माइल तो हो सकता है, अख्तर रजा भी हो सकता है, लेकिन हर गोद में ताजुश शरिया आ जाए ये नहीं हो सकता है। इस्माइल नाम बाप दे सकता है, अख्तर रजा खुद रखा जा सकता है, लेकिन ताजुश शरिया ये घर से नहीं बल्कि मुस्तफा के मदीने से बनाए जाते हैं, मुस्तफा के मदीने से बनाए जाते हैं। शर्म नहीं आती? कहते साहब तुम्हें यही बातें मिली है? होश कर होश, बरेली वो खानका है जो अगरबत्तियों से अमीर नहीं हुई है, जो चादरें बेच के पैसे वाले नहीं बने। उस सारे पीरो एहसान मानो बरेली के अहमद रजा का, तुम्हें तो साइकिल भी नसीब नहीं होती, आज जो फोर व्हीलर में चल रहे हो ये सारा करम बरेली के अहमद रजा खान का है। अगर गलत हूं तो उतारो मिंबर से, वरना तारीख उठाओ। जब अजमेर में चादर चढ़ाई गई तो कटमुल्लों ने कहा था कि चादर शिर्क है, जब फूल चढ़ाए गए कहा यह भी शिर्क है। अब देखने वाला हैरत में था, या अल्लाह दाढ़ी इतनी लंबी, कुर्ता पिंडली के नीचे, पजामा घुटने तक, देखने में मौलवी लग रहा है, ये बातें कैसी कर रहा है? ये सीधा साधा इंसान हैरत में था, मेरे मालिक करें तो क्या करें, ये टोपी लगा के आया है, मुस्तफ़ा का वारिस तो लग रहा है, लेकिन बातें शैतान वाली हैं। उसने समझाना शुरू किया, जो कब्र में चले गए उन्हें चादर की क्या ज़रूरत है, जो कब्र में गए क्या उन्हें जाड़ा लगता है? ये कह के सीधे साधे इंसानों को फंसाया गया। जो कब्र के अंदर है क्या उन्हें गुलाब की खुशबू पहुँचती है? ये कह के बहकाया गया। जब अजमेर की चादर पे फतवे लगे तो सारे खामोश थे। खुदा की कसम वही बरेली में पैदा होने वाला दुनिया इमाम अहमद रजा आला हजरत जिसे कहती है, जब उसके कानों तक ये आवाज पहुंची कि कुछ बदबख्तों ने चादर और फूलों पे शिर्क और कुफ्र के फतवे लगाए हैं, तब आपने बबांगे तौल ऐलान किया था, सुन्नियों गुलाब लेके तुम आओ, जवाज का फतवा अहमद रजा ला रहा है, चादर लेके तुम आओ, जवाज का फतवा अहमद रजा ला रहा है। आज जो कब्रें महक रही है ये तेरे बाप की बदौलत रही है, खुदा की कसम इमाम अहमद रजा खान की बदौलत महक रही है। हाँ, और उसके बाद कहते नहीं रुतबा हमारा बड़ा है,
सोन, रुतबे नसब से नहीं बढ़ते, रुतबे हसब से नहीं बढ़ते, रुतबे बढ़ते हैं तो नबी के इश्क से बढ़ा करते, नबी के इश्क से बढ़ा करते हैं। आज ना मैंने खबर देखी, एक कड़ियल जवान को गालिबन रांची में गोली मार के शहीद कर दिया गया। मैं सलाम करता हूं शहीद को जिसने तहफ्फुज़ नामुरिस से रिसालत पे जान दी है। खुदा की कसम जवानों, मौत तो आनी है, एक्सीडेंट से भी मरना है, हादसे से भी मरना है, मरना किसी भी तरह से हो सकता है, लेकिन उससे अच्छी मौत नहीं हो सकती जो नबी के नाम पे मौत आ जाए। हाँ, नबी के नाम पे मौत आ जाए। मुझे खुशी, अब सुन्नी जाग गया, हर कलमा पढ़ने वाला जागा है। क्या सोच के बकवास की थी कि ये बेगैरत कौम है? खुदा की कसम हमारी तारीख पढ़ो, मर्द छोड़िए, हमारी कौम की जो बेटियां हैं उनकी तारीख पढ़ो। इजाजत हो तो लेके चलूं आपको, आओ तुम्हें 1400 साल पहले लेके चलूं। अल्लाह अकबर। हुजूर ने ऐलान नबुव्वत फरमाया, कुफ्र ने अपना जबड़ा खोला, हर तरह से हुजूर के रास्ते रोके गए, लेकिन जानते हो नूरे खुदा है, कुफ्र की हरकत पे खंदाजन, फूंकों से ये चिराग बुझाया ना जाएगा। हाँ, पूरी कोशिशें की गई। उतबा ने आके कहा था कि मोहम्मद तुम अपने इस पैगाम से पीछे हट जाओ। तुम कहो तो एक हाथ में सूरज दे दे, दूसरे हाथ में तुम कहो तो तुम्हें मक्के की हुकूमत दे, तुम कहो तो तुम्हारे पास खूबसूरत लड़की पेश कर दी जाए, तुम कहो हीरे जवाहरात के ढेर लगा दिए जाएं। तब मेरे हुजूर ने कहा था, क्या चाहते हो, मुझे मेरे इस अमल से पीछे हटाना चाहते हो, मैं लोगों तक हक बात ना पहुंचाऊं? तब आका ने फरमाया था, एक हाथ पे चांद रख दो, दूसरे पे सूरज रख दो, खुदा की कसम तब भी मैं अपनी दावत से पीछे नहीं हटूंगा। इतनी बड़ी बात मेरे हुजूर ने कही तो पीछे हट गए। पलट जाओ, अब रास्ता ऐसे नहीं रुकेगा, अब इनको सताया जाएगा। तुम क्या समझते हो, किसी एक को गोली मार करके बुज़दिल बना दोगे? किसी एक को तुम 10 लोग इकट्ठे होके मार के तुम कौम को दफन कर दोगे? खुदा की कसम, हमने घर जले हमारे, हमने बर्दाश्त किया, हमें गालियां दी गई, हमने बर्दाश्त किया, हमारी ताड़ियां नोची गई, हमने बर्दाश्त किया, लेकिन तुम नहीं जानते हो हुजूर से हमारा रिश्ता कैसा है, हुजूर से हमारा ताल्लुक कैसा है। खुदा की कसम, अगर तुम दौलत पे फख्र करते हो तो हम मदीने वाले मोहम्मद पे घमंड किया करते हैं। हमारा गुरूर है मेरे हुजूर, और खुदा की कसम 18 साल क्या, हम 6 माह का बच्चा भी देंगे, अगर जरूरत पड़ी तो एक एक बच्चा कफन बांध कर निकलेगा, लेकिन किसी को हुजूर की नामूस के खिलाफ भौंकने नहीं देगा। फिर कौन सी प्लानिंग मुस्तफा के लिए ना की गई? हजरत उमर को तैयार किया गया, हजरत उमर को बरगलाया गया, उमर तुम्हारी ताकत का चर्चा है मक्के में, कोई तुम्हारे बाजू का मुकाबला नहीं कर सकता, तुम्हारे होते हुए मक्के में इस्लाम आगे बढ़ रहा है, क्यों ना ऐसा किया जाए कि आज मोहम्मद का किस्सा साफ कर दिया जाए। अगर उठाओ तारीख मक्के की, खुदा की कसम मेरे हुजूर पे मरने वाली बेटियों की तारीख आप देखो, तारीख एक बड़ा सुनहरा नाम देती है, जिसको इस्लाम में सबसे पहली शहीदा का नाम दिया गया है, तारीख उसे हजरत जुनैरा के नाम से याद करती है। जानते हो कौन जुनैरा है? ये वो जुनैरा है जिसने हुजूर का चेहरा देखा है तो हुजूर पे मर मिट चुकी है, और क्यों ना मिटे, सच तो ये है कि जुल्फ देखी है, कि नजरों ने घटा देखी है, अरे लुट गया जिसने मोहम्मद की अता देखी है। हाँ, हजरत जुनैरा का इश्क देखो, जवानों हुजूर से इश्क करो, छोड़ो ये लीडे पीड़े निकाल के फेंको, हाथों के कड़े कंगन उतार दो, और अगर पहनना है तो गले में मुस्तफा जान रहमत की गुलामी का पट्टा पहन लो। अभी वक्त आवाज दे रहा है, बहुत पहले डॉक्टर इकबाल ने कहा था, न संभलोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तान तक भी न होगी दास्तानों में। जानते हो हमने गलती कहां की है? बता दो, हमने सबसे बड़ी गलती ये की है, हमने अपने कायदीन को अपना कायद नहीं जाना। ये
सबसे बड़ी गलती हमने की थी, हमने अपने उलमा को अपना कायद ही नहीं माना। हम तो ये कहते रहे ये तो 5 वक्त की नमाज वाले लोग हैं। खुदा की कसम तुम नहीं जानते, अगर दुनिया में हुक्मरानी चाहते हो तो उलमा की इक्तदा करना शुरू कर दो। मैं लच्छे नहीं बना रहा तकरीर में, मुझे शौक नहीं तुम नारे लगाओ, लेकिन मेरी बात को हर्फ आखिर समझ के सुनना। अगर कामयाबी चाहते हो उलमा की इज्जत किया करो, अगर किसी भी मसले में फंसो तो रुख उलमा की तरफ किया करो, उलमा की तरफ रुख किया करो, जो ये कहा करे वो किया करो। इसलिए कि तेरा दिमाग जहां तक चलता गए वहां से उलमा का दिमाग शुरू होता है। गलत नहीं कह रहा हूं, मैं सच कह रहा हूं। इसलिए कि ये इल्म वाले लोग जो अपने बाप के वारिस नहीं, रसूल पाक के वारिस हैं। सबसे बड़ी गलती हमने की। हाँ, अरबाब मिंबर से गुजारिश है कि हमारी भी जिम्मेदारी है, हम में जो बड़ा इल्म वाला है हम उसको उसके इल्म के मुताबिक इज्जत दिया करें। ख्याल करना चाहिए हमें भी। लेकिन हमारा मिजाज है, अगर 4 लोग मुझे जान गए ना तो मैं अल्लामा अमीरुद्दीन साहब से बच के चलूंगा कि मुझे इनके हाथ न चूमने पड़े, क्योंकि मुझे हिंदुस्तान जानता है, मुझे इनके हाथ चूमने हो। खुदा की कसम ये इज्जतें ऐसे नहीं मिली हैं, इन्हीं बुजुर्गों के कदमों को चूम करके अल्लाह ने ये इज्जतें अता फरमाई हैं। हाँ, मैं इसका मुनकिर नहीं, इज्जतें कितनी भी हो जाएं कभी अपने बड़ों से चेहरा मत फेरना, कभी मत फेरना। अपने उलमा को कायद समझना, और जो ये कहें अगर कह देना सर कटा तो फिर सोचना नहीं है, समझ लेना सर कटाना फर्ज हो चुका है। जो बात कह रहा हूं वो सुनना। अगर ये कहें धूप में खड़े हो जाओ तो फिर खड़े हो जाओ, समझ लेना कि यही इस्लाम का तकाजा है। इसलिए कि ये जब भी बोलते हैं अपने घर की बात नहीं कहते, जब भी बताते हैं नबी के दर की बात बताया करते हैं। ये सबसे बड़ी गलती हमने की थी, अपने उलमा को पसे पुष्ट डाला। अगर गलत कहता हूं तो सुनो, उठा के लाओ उन सारे नेताओं की लिस्ट जिन्होंने कलमे के नाम पे वोट मांगे तुमसे, कलमे के नाम पे हमसे वोट मांगे गए, हमें बेरोजगारी का भत्ता दिखा के हमारा ख्याल जीता गया, वोट लिए गए। मगर मैं पूछना चाहता हूं, कलमे का नाम दे करके वोट लेने वालों कहा करते थे हम मुसलमान हैं, तुम्हारे भाई हमें वोट दो। आज बताओ, लोग हुजूर की इज्जत पे भौंक रहे हैं, तुम कहां डूब गए जाकर के? सिर्फ हमारे वोट चाहिए थे तुम्हें, हमारे दिलों को जो ठेस पहुंच रही है उससे मतलब नहीं। मैंने तो हाजियों का जाता हुआ काफिला देखा, मैंने नहीं कहा सफर मुबारक हो, मेरे दिल में ख्याल आया जा तो रहा है मदीने। अगर हुजूर ने इतना कह दिया, उस हिंदुस्तान से आया है जिसमें मुझे गाली दी जा रही है, बता कौन सा चेहरा हुजूर को दिखाएगा, कौन सा चेहरा हुजूर के पास लेके जा रहा है? वो गैरत से मर नहीं जाता, हुजूर का दुश्मन भारत में जिंदा रखे, तू रोजे पे जाके सलाम पढ़े, कौन सी गैरत है तुम्हारी? अल्लाह अकबर। रबी बिन सुलेमान, हुजूर का गरीब उम्मती, इतना गरीब की जूतियां सिल करके गुजारे करता है, लेकिन जब सुना था उसने उनका गुंबदे खजरा इतना प्यारा है, अगर देखो तो वहीं पे मर जाने को जी चाहता है। वो कौन सा दिल है जो हुजूर के लिए धड़कता ना हो? मुझे बताओ, कौन सी आंख है जो गुंबदे खजरा वाले के लिए बरसती ना हो? अमीर भी चाहता है गुंबदे खजरा देखूं, गरीब भी चाहता है गुंबदे खजरा देखूं। मोची ने भी ख्वाब देखा, काश मैं भी हुजूर का रोजा देखूं। अल्लाह आज की रात के सदके में हमें उस वक्त तक मौत ना दे जब तक मुस्तफा का प्यारा मदीना ना दिखा दे। तवज्जो है आप लोगों की? थके तो नहीं है? मैं खूने दिल दे रहा हूं आपको, खूने दिल। बस सुने मेरी बात। अल्लाह अकबर। रबी बिन सुलेमान के दिल में ख्याल आया, मैं भी हुजूर का मदीना देखता। ओ यार, अल्लाह से दुआएं करते हो, अल्लाह 3 मंजिल बिल्डिंग बनवाते, 10 लाख दे दे तो मैं ये गाड़ी निकालूंगा। और कभी ये भी दुआ किया कर, अल्लाह 3 लाख दे दे तेरे महबूब का रोजा देखूंगा, अल्लाह 4 लाख दे दे तेरे घर का तवाफ करूंगा। हैरत नहीं है उम्मत की? आप बाथरूमों का जायजा लो जाकर के, आज हमने 3-3 लाख रुपए बाथरूम में लगा रखे।
3-3 लाख, और फख्र से कहते मेरे बाथरूम में 3.5 लाख लगे गए, और डूब के मर जा। तुझे 3.5 लाख मिले तो तुझे बाथरूम सजाने का ख्याल आया, काश तुझे 3.5 लाख देख के कब्र सजाने का ख्याल आ जाता, उस पैसे से हाजिरी मदीने की लिखवा लेता, मर के कब्र में जाता। फरिश्ते कहते मुबारक हो, खाली हाथ नहीं आया, हुजूर के गुंबदे खजरा का नक्श अपनी निगाहों में बसा के लाया है। वो ख्याल लेके मरना है तो गुंबदे खजरा का ख्याल लेके मर। मोची के दिल में ख्याल है, काश मैं भी हुजूर का रोजा देखूं। गरीब था, अगर सारी कमाई बचाता है तो बच्चे कैसे पलेंगे, और अगर कुछ बचाता है तो कुछ दिन लगेंगे। उसने दिल पक्का किया, सोचने लगा कभी तो हुजूर की चौखट से बुलावा आएगा। जितना कमाता था उसका आधा मदीने की तैयारी के लिए रखता था। हाँ, 12-13 साल गुजर गए बचाते बचाते। उसने देखा सामान्य सफर का भी इंतजाम है, सवारी भी खरीद लूंगा, हाँ सवारी भी खरीद लूंगा, और एहराम वगैरह सारे इंतजाम हो गए। फिर उसने दुकान की बंद और हाजिरी की उसने दरखास्त लगाई। करम देखो हुजूर का, जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया। ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। हाँ, उसने लगाई ना, हाजिरी लग गई, खबर आ गई तुम्हारे फला तारीख में सफर करना है। उसने सामान्य सफर खरीदा। वो लोग बड़े अच्छे थे, वो लोग बड़े अच्छे थे, पूरी तैयारी हो। जो बस्ती के बड़े इमाम थे ना, उनके पास जाके कहने लगा, हजरत जी मैंने पूरे शहर की दावत की है, आप भी मेरे घर आए, मुझे कल मदीने के लिए निकलना है, अगर हो सके तो मुझे कुछ नसीहत फरमा दे। आलिम आलिम होता है, आंख में आंसू आ गए, रो के कहने लगे, हुजूर के मदीने जा रहे हो? कहा हाँ। का इतना करना, पूरे शहर वालों से माफी मांग के जाना, कहीं किसी का दिल टूट गया हो अनजाने में, और फिर हुजूर की चौखट पे जाएगा तो कौन सा चेहरा लेके जाएगा। दिल में ख्याल आया बात सही है। उसने हर दरवाजे पे गया, दस्तक दी, अंदर से मर्द निकलता, क्या बात है? का रबी बिन सुलेमान। का क्यों आए हो? का हुजूर के मदीने जा रहा हूँ। का फिर? का कोई गलती हो गई हो तो माफ कर देना, कोई खता हो गई हो तो माफ कर देना। और यार हर दरवाजे पे जाके कहता था, जानते हो बस्ती से बाहर भी एक घर था, उस तरफ के जाकर के दरवाजे पे दस्तक दी, अंदर से कोई मर्द ना निकला। फिर आवाज दी, कोई घर में है? अंदर से बच्ची की आवाज आई, हमारे घर में कोई मर्द नहीं है। अल्लाह अकबर, जब इतनी बात कही है, घर में कोई मर्द नहीं है। कहा कहां गए मर्द तुम्हारे घर के? कहा हम सैयदजादियां हैं। अल्लाह अकबर, इतनी बात कही है। कहा कि जब शियों का दौर आया तो उन्होंने सैयदों को घेर घेर के मारा गया, हमारे मर्द शहीद कर दिए गए। मेरे घर के अंदर 3 बेटियां हैं और तनहा मैं बेवा औरत रह गई हूं, इसलिए मैं दरवाजा नहीं खोल सकती। रबी बिन सुलेमान रोते हुए पलटने लगे। आपको गोश्त की खुशबू की महक आ जाती है। कहते क्यों ना हो, नबी के बेटी के घर से कुछ खा के चला जाऊं ताकि इनके घर का तबर्रुक मुझे मिल जाए। ये सोच करके रबी बिन सुलेमान पलटे हैं। फिर सैयदा की चौखट खटखटाई है। कहा सैयदा, का आप कौन आया है? कहा रबी बिन सुलेमान। का आप किस लिए आए हो? का तुम्हारे घर में लगता है गोश्त बन रहा है, हो सके तो तबर्रुक के तौर पे कुछ खिला दो। अल्लाह अकबर, इतना सुनना था। सैयदा की आवाज आती है, रबी बिन सुलेमान तुम मदीने जा रहा है? कहा हाँ। का सुन, मगर ये राज की बात है, किसी से कह मत देना। का कौन सी बात? का जो मेरे घर में गोश्त बन रहा है ये तेरे लिए हराम है, हमारे लिए हलाल है। इतना सुनना था। रबी बिन सुलेमान हैरत में है। कहते सैयदजादी बता तो सही, जिस नबी का कलमा मैंने पढ़ा है उसी नबी का कलमा तुमने पढ़ा है। जो शरीयत हमारे लिए है वही शरीयत तुम्हारे लिए है। आखिर ये कौन सा गोश्त है जो तुम्हारे लिए हलाल है, हमारे लिए हराम है? सैयदजादी की चीख निकल जाती है, रो के कहती रबी बिन सुलेमान, मेरे घर के अंदर आज 8 दिन का फाका हो गया। मेरी बच्ची मौत के करीब जब चल पड़ी, मैंने घर से निकलने का इरादा किया। का नसब हमारा भीख मांगने की इजाजत नहीं देता, ज़कात हमें लेने की इजाजत नहीं है। किसी से मांगा इसलिए नहीं कि गैरत ने इजाजत न दी, और ज़कात इसलिए नहीं दी कि सैयद ज़कात नहीं लेते हैं। बच्चे मौत के करीब थे, कुछ तलाश में निकली थी कि मुझे रास्ते
रास्ते में मरा हुआ परिंदा मिला। का रबी बिन सुलेमान, शरीयत ये कहती है अगर जान पे आके बन जाए तो इतना खा सकते हो हराम को भी जिससे जान बच जाए। का इतना बना रखी हूँ जिससे बेटियों की जान बच जाए। इतना सुनना था। रबी बिन सुलेमान की चीख निकली, उल्टे पैर पलटे गए। अब भूल गए मदीने का सफर, जहन से सारी बातें निकल जाती है। घर आए हैं, जितना सामान सफर था इकट्ठा किया, जो सवारी खरीदी थी वो भी ली और ले जाकर के सारे सामान को शाम के वक्त में बाजार में बेच दिया। जब रात का आधा पहर गुजरा है, सारे पैसे को लेकर के सैयदा की चौखट पे आ जाते हैं। फिर दरवाजा बजा है, अंदर से सैयदा की आवाज आई है। अब कौन आया है? का रबी बिन सुलेमान। का किस लिए आए हो? का दरवाजा खोलो। जैसी दरवाजा खुला, रबी बिन सुलेमान ने सारे पैसों की गठरी हाथ अंदर रख के दरवाजे में दी। का सैयदा ये मेरी तरफ से कबूल कर लो, ये मेरी तरफ से कबूल कर लो। अंदर से आवाज आई, रबी बिन सुलेमान तू एक मोची है, बड़ा गरीब है, तू हज को जा रहा है, बताइए कहां से लाया है? रबी बिन सुलेमान की चीख निकल गई। कहने लगे सैयदा खुदा चाहेगा तो हज फिर भी हो सकता है, मगर मुस्तफा की बेटी को रोता हुआ छोड़ के गया और हुजूर ने मुझसे कह दिया रबी बिन सुलेमान मेरी बेटी रोती रह गई, तू मुझे सलाम करने आया है, मुझे तेरे सलाम की जरूरत रही है, इसलिए सैयदा हज करने फिर भी चला जाऊंगा। ये ले मेरे तरफ से पैसे ले, बेटियों के हाथ भी लेकर ले। मैं जानता हूं अगर तू राजी हो जाएगी तो मदीने वाला मुस्तफा राजी हो जाए। और किस ख्याल से मदीने जा रहे हो मुझे भी बता के जाओ। आला हज़रत कहते हैं अल्लाह अकबर, अपने कदम और ये खाके पाक हसरत मलाइका को जहां वज़े सर की है। और मुझे बताओ जब गुंबद खजरा पे पहुंचोगे, अगर हुजूर की जालियों से आवाज आ गई, बता किस मुंह से आया है? और सुन जा तो रहा है वहीं जन्नतुल बकी में नबी की बेटी भी लेटी हुई है। दुनिया जिसे सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा खातून जन्नत मलके जन्नत मालिके जन्नत सैयदा फातिमा ज़हरा कहती है। हमें तो एक एक कदम भारी है, हुजूर की गालियां देने वाला भी जिंदा है। हमें जिंदगी का एक एक लम्हा भारी लग रहा है। और खुदा की कसम हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, अपने नबी के खिलाफ खुलने वाली जबान बर्दाश्त नहीं करेंगे, खुलने वाली जबान बर्दाश्त नहीं करेंगे। तुम हिंदुस्तान के माहौल को शांत करना चाहते हो, सिर्फ एक ही इलाज है, उस कुतिया और कुत्ते को उठा के जेल के अंदर डाल दो। खुदा की कसम पूरे मुल्क का माहौल साजगार हो जाएगा। हाँ, हमने कई बार कहा है, जानते हो हम हुजूर को अपनी जान से ज्यादा चाहते हैं, अपनी जान से ज्यादा चाहते हैं। हजरत जुनैरा की तारीख पढ़ो। हमें डरा रहे हो गोलियां चला करके? खुदा की कसम तुम्हारी गोलियां कम पड़ सकती हैं, आशिकों के सीने कम नहीं पड़ सकते हैं। नहीं पड़ेंगे सीने कम, तुम्हें जितने चलानी है गोलियां चलाओ, हम उफ नहीं करेंगे। हम एक गद्दार की मौत के बदले में 10 जाने देने तैयार हैं, लेकिन वादा करो उस कुत्ते और कुतिया को फांसी दोगे, हम 100 सर देने के लिए तैयार हैं। इसलिए कि अगर हुजूर की इज्जत सलामत रही तो हमें ऐसे सरों की कोई जरूरत नहीं है, नहीं है हमें जरूरत ऐसे सरों की। हजरत जुनैरा की तारीख पढ़ो। और जवानों छोड़ो ये कुत्ते बिल्लों के पीछे पड़ना। किसी ने आइडियल हीरो को बनाया, किसी ने आइडियल नचनियों को बनाया, और इस्लाम की शहजादियों तुमसे गुजारिश है बदल दो अपने तरीके। आओ आज कनीज़े फातिमा बन जाओ, कनीज़े फातिमा बन जाओ। पत्थर चलाना हमारा धर्म नहीं, भारत की संपत्ति को नुकसान पहुंचाना हमारा धर्म नहीं। और सुनो, मैं माइक पे टंके की चोट पे कहता हूं, जो भारत की संपत्ति को नुकसान बिल इरादा पहुंचाए वो भारतीय सच्चा मुसलमान हो ही नहीं सकता। इसलिए कि हम जानते हैं भारत की संपत्ति को हमने बनाया है, हमने बनाया है, इसको सोने की चिड़िया हमने बनाया। अगर हम एक शीशा तोड़ते हैं तो हमें अपने भारत का नुकसान दिखाई देता है। कोई मुसलमान ऐसा कर ही नहीं सकता। हमें मालूम है हमारा क्या लगा है देश के लिए। अल्लाह अकबर, हम ही थे
जिसको दुनिया ने देखा फांसी के फंदे पे ले जाया गया। हाँ, फांसी के फंदे पे ले जाया गया और कहा था कि कोई आखिरी ख्वाहिश हो तो बता, कोई आखिरी ख्वाहिश हो तो बता। आप सोच रहे होंगे वो कौन था, सुन, उसे दुनिया अल्लामा काफी किफायत अली रहमतुल्लाह की ताला अलैह कहती है। मुरादाबाद का शेर था वो, बदन पे गरम परेस लगाई गई, का ये आजादी वाला फतवा वापस लो। कहने लगे खाल जल सकती है, नबी के गुलाम के कलम से निकलने वाला फतवा नहीं लौटाया जा सकता है। हाँ, बदन जला, खाल पिघली, परेस लगी, उठा के जेल में डाला। अगले दिन फांसी होने वाली थी, रात में आंख लगी, ख्वाब में मुस्तफा तशरीफ ले आए। सरे महफिल करम इतना मेरे सरकार हो जाए, निगाहें मुंतजिर रह जाए और दीदार हो जाए। हाँ, गुलामे मुस्तफा बनकर मैं बिक जाऊं मदीने में, मोहम्मद नाम पर सौदा सरे बाजार हो। हमारी कीमत तो लगा, खुदा की कसम हम सोने चांदी के पहाड़ पे नहीं बिकते, अगर बिकते हैं तो मदीने वाले मोहम्मद के नाम पे बिक जाते। हाँ, अल्लामा काफी को जब ख्वाब में हुजूर नजर आए, तवज्जो है, जवान जाग रहे हैं ना सारे, अगर जाग रहे तो मदद के लिए हुजूर को पुकारे, कहते हैं या रसूल अल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। और सुने ईमान क्या होता है। अल्लामा काफी के ख्वाब में मुस्तफ़ा तशरीफ लाए। अल्लामा काफी ने हुजूर को ख्वाब में देखा, कदमों से लिपट के रोने लग गए। और हुजूर को ख्वाब में देखा, जिसने भी देखा, पूछो अल्लामा अमीरुद्दीन बैठे हैं, मुफ्ती साहब क़िबला तशरीफ फरमा, उलमा की नूरानी जमात है, इनसे पूछिए। हुजूर फरमाते हैं मन रआनी फिल मनामी फ़क़त रआनी, जिसने ख्वाब में मुझे देखा उसने मुझी को देखा है। इसलिए कि शैतान भी मेरी मिसलियत इख्तियार नहीं कर सकता है। शैतान तुम्हारे बाप की सूरत में आ सकता है, भाई की सूरत में आ सकता है, माँ की सूरत में आ सकता है, तुम्हारे पीर की सूरत में आ सकता है, लेकिन मुस्तफा की शक्ल में नहीं आ सकता है। इसलिए कि उसको सारी पावर दी गई है, तो हुजूर की मिसलियत की पावर शैतान के पास नहीं है। आज के इस जिंदा शैतान के पास कैसे हो सकती है? ये कहता मैं हुजूर की तरह हूं, जब इनके बाप के पास पावर नहीं तो इनके पास कहां से आ गई? हुजूर फरमाते कि वो मेरे मिसल नहीं हो सकता, जिसने ख्वाब में मुझे देखा उसने मुझी को देखा। अल्लामा काफी वक्त का बहुत बड़ा आलिम, अल्लाहु अकबर, जब आपने हुजूर को ख्वाब में देखा कदमों से लिपट गए, रोने लगे। मेरे हुजूर ने अल्लामा काफी के सर पे हाथ रखा, फरमाया मेरे काफी ला मेरी गोद में सर रख दे, बहुत थक गया है तू। खुदा की कसम नाज उठाने वाला कोई आमीना के लाल से आला मिले तो मुझे भी बताना, गुलामों को किस तरह से नवाजा जाता है, कोई मेरे हुजूर से जाकर के पूछे। अल्लाहु अकबर, काफी मेरी गोद में सर रख दे, मेरे नाम पे मारें खाई हैं, मेरे नाम पे बदन जला है, लेकिन तूने मेरे दीन का परचम नीचा नहीं होने दिया, मेरी शरीयत को पामाल नहीं होने दिया। आ काफी तुझे तसल्ली दे दूं। अल्लामा काफी रोते जा रहे हैं। जब अल्लामा काफी बहुत रोए, मेरे हुजूर ने फरमाया काफी बता तो सही, इसलिए रो रहा है कि फांसी का फंदा करीब आ गया है? कहा नहीं या रसूल अल्लाह। का फिर इसलिए रो रहा है कि बच्चों से जुदाई हो रही है? कहा नहीं या रसूल अल्लाह। का इसलिए रो रहा है कि ये जख्म सता रहे हैं? कहा नहीं या रसूल अल्लाह। कब बता काफी फिर किस लिए रो रहा है? अल्लामा काफी ने रो के कहा था, ए आका, अगर पता चल जाता कि मुलाकात आपसे यहाँ होनी है तो काफी इधर उधर न छुपता, महीनों पहले जेल में आ जाता और हुजूर तेरे जलवों से अपने कलेजे को ठंडा कर लेता। अल्लाहु अकबर। और सुने, दुनिया की सारी बातिल ताकतें सुने, हाँ सारी बातिल ताकतें सुने। अल्लामा काफी को तख्ते दार पे ले जाया गया। और किस बात का डर है? बच्चे रह जाएंगे, जायदाद रह जाएगी। अगर कोई साथ लेके मरे तो खड़े होके बताए कि मैं बच्चे लेके जाऊंगा, मैं जायदाद लेके जाऊंगा। खुदा की कसम, हम जायदाद के लिए नहीं जीते, मुस्तफा जान रहमत के लिए जीते।
तुमसे किसने कह दिया हम यहाँ जीने के लिए आए हैं? नहीं, हम यहाँ मुस्तफ़ा के लिए मरने के लिए आए हैं। तभी तो आला हजरत ने कहा था ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मकां तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जगह तुम्हारे लिए, दगन में ज़मा तुम्हारे लिए, बदन में ग़िज़ा तुम्हारे लिए। हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। हम तो आए हुजूर के लिए, हम आए हुजूर के लिए। तुमसे किसने कह दिया हम जीने आए हैं? शौक से फांसी दे दो, शौक से हमें मौत के फंदे तक पहुंचा दो, लेकिन हमारी तारीख पढ़ लेना। अल्लामा काफी को तख्ते दार पे पहुंचाया गया तो जल्लाद ने कहा था काफी कोई ख्वाहिश हो तो बता, कोई तमन्ना हो तो बता। शायद आज का कैदी होता, कह देता मुझे महीने हो गए बीवी नहीं देखी, महीने बीत गए बेटों से बात नहीं हुई, आज आखिरी बार बेटों से मिला तो। लेकिन जानते हो अल्लामा काफी कहते अगर मेरी ख्वाहिश पूरी करनी है मुझे एक कागज दे दिया जाए, एक कलम दे दिया जाए। कागज कलम दिया गया। कोई सोच रहा था कि काफी बच्चों के लिए वसीयत लिखेंगे, किसी ने दिमाग लगाया नहीं नहीं बीवी के लिए मोहब्बत भरा खत लिखेंगे। कोई सोचने लगा शायद कुछ छुपा खजाना होगा जो राज बच्चों से खोल के जाएंगे। सबकी अक्लें अपनी जगह थी, लेकिन मेरे काफी का इश्क अपनी जगह था। जब अल्लामा काफी का कलम उठा तो दुनिया ने देखा बीवी के लिए मोहब्बत भरा पैगाम नहीं था, बच्चों के लिए शफकत भरे जुमले नहीं थे, कोई राज बच्चों को नहीं बताया गया था, बच्चों के लिए कुछ खोला नहीं जा रहा है, बच्चों को कुछ समझाया नहीं गया था। तवज्जो मेरी तरफ करें, बच्चों को कुछ समझाया नहीं गया था, बल्कि जब काफी का कलम उठा है तो क्या लिखते हैं? आपने लिखा था कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। अतलसो कम खाब की पोशाक पर नाजा न हो, इस तने बेजान पर खाकी कफन रह जाएगा। हम सफीरों बाग में गए कोई दम के चहचहे, बुलबुलें उड़ जाएगी सूना चमन रह जाए। उन्होंने अपने लिए कुछ नहीं लिखा, खुदा की कसम हजारों दौर आए गए, कल भी मुस्तफा का दीन जिंदा था, आज भी मुस्तफा का दीन जिंदा है और सुबह कयामत तक मुस्तफा का दीन जिंदा जिंदा जिंदा। हाँ, फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। हमारी तारीख नहीं पढ़ी है किसी ने, काश हमारी तारीख पढ़ी होती। वो अकबर बाबर छोड़ इस्लाम की तारीख पढ़, अकबर की तारीख सुनाता है हमें, इस्लाम की तारीख देख। बड़े बड़े दज्जाल आए लेकिन मुस्तफा के दीन को मिटा ना सके। कितने कत्ल कर लोगे तुमसे पहले हलाकू खान आया था, चंगेज का हलाकू, लाखों की तादाद में सर काटे थे उसने, दरियाए नील में पानी की जगह खून बहा। मगर खुदा की कसम आज भी बगदाद जाके देख ले, मुस्तफा के दीन का परचम लहरा रहा है। और ये इस्लाम की खासियत रही है, इसने जिसने इससे नफरत की है उसी को इसमें आकर के पनाह लेनी पड़ी। हाँ, तुमने न्यूज ना देखी वो बाबरी मस्जिद पे पहला घन मारने वाला, सबसे पहले बाबरी मस्जिद का गुंबद तोड़ने वाला आज मुस्तफा के दीन से वाबस्ता हो गया।